टीम इंडिया के अगले हेड कोच का जो मामला है ये अजीब सा ना फीसा गोरस का थ्योरम बन गया है। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं कि अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि लैंगर अप्रोच हुए, पॉन्टिंग अप्रोच हुए, दोनों ने काफ़ी सोच विचार के बाद इनकार कर दिया नौकरी के लिए। आज अभी थोड़ी देर पहले जे शाह साहब की स्टेटमेंट आ गई है। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं कि हमने तो किसी को अप्रोच ही नहीं किया। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया कि ये रिपोर्टें गलत आ रही हैं मीडिया के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने नाम नहीं लिया कि लैंगर गलत बात कर रहे हैं या पॉन्टिंग गलत बात कर रहे हैं। जय शाह ने ये कहा है कि ना मैंने ना ही बीसीसीआई की तरफ से किसी ने लैंगर को अप्रोच किया, जस्टिन लैंगर को और रिकी पॉन्टिंग को, कि आप इंडिया के नेक्स्ट हेड कोच बनने के मामले के बारे में कुछ थोड़ा सोचना शुरू करें। उसने तो स्ट्रेट फॉरवर्डली रिफ्यूज़ कर दिया। प्लस उन्होंने ये कहा कि ये जो मीडिया में खबरें आई हैं, ये नहीं उन्होंने कहा कि रिकी पॉन्टिंग ने या समथिंग, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने भी एक इस्टेब्लिश्ड जगह के ऊपर बयान दिया है इस सारे मामले के ऊपर। जस्टिन लैंगर ने बीबीसी के पॉडकास्ट के ऊपर ये बात की है। यार जस्टिन लैंगर और रिकी पॉन्टिंग ये बात फिर क्यों करेंगे? हवाई फायर तो नहीं मारेंगे। जय शाह साहब ये कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। जो उनकी प्रायोरिटी है ना, उसमें से इशारा निकल आता है कि इंडियन क्रिकेट टीम का नेक्स्ट हेड कोच वो पॉसिबली एक इंडियन ही होगा। और इंडिया की जितनी भी लिस्ट है क्रिकेटर्स की, उसमें तो आपको पता है गौतम गंभीर टॉप के ऊपर है। अच्छा, उसमें भी एक फंड है। जय शाह ये कहते हैं कि हम हेड कोच कोई ऐसा बंदा रखना चाहते हैं कि जिसको इंडिया की जो क्रिकेट है ना उसकी बड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो, स्पेशली इंडिया के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की। तो इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, इंडियन क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग हो, ग्रास रूट लेवल तक इंडियन क्रिकेट कैसे फैली हुई है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। प्लस वो जो बंदा हमारा नेक्स्ट हेड कोच बनेगा वो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें समझकर तय करके फिर किसी स्ट्रेचर के ऊपर पहुंचा हो, तो हम ऐसे किसी इंडियन क्रिकेटर को या किसी भी क्रिकेटर को फिर हम ज़रा सोचेंगे या कि इसको हेड कोच बनाया जाए। ऑब्वियसली एक्स क्रिकेटर की बात हो रही है। गौतम गंभीर इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते। अब आप पूछेंगे वो कैसे? गौतम गंभीर के पास किसी भी इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट की, जिसे कहते हैं ना, कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है, ठीक है, अच्छे खासे रन्स, वो सारा मामला डिफरेंट है। लेकिन जब बात आएगी ना कोचिंग की, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी भी एक टीम को गौतम गंभीर ने कोच नहीं किया हुआ। गौतम गंभीर ने 2 आईपीएल की टीमों को मेंटोर किया हुआ है। पहले वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ एज ए मेंटोर जुड़े रहे हैं, अब वो केकेआर के साथ एज ए मेंटोर जुड़े हुए हैं। इन 2 टीमों की वो जिसे कहते हैं मेंटोरशिप का एक्सपीरियंस तो आप कह लें गौतम गंभीर के पास है। डोमेस्टिक क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट की जो कोचिंग है ना उसका एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ कि ये मैं सिर्फ एक पॉइंट रेज कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि गौतम गंभीर के पास इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट का या इंडिया का जितना भी क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है उसका नॉलेज नहीं होगा। ये मानना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि गौतम गंभीर ये जो आप इससे एक अंदाज़ा लगा लेना, मयंक यादव, इसको सामने लाने वाला नाम कोई और नहीं है, गौतम गंभीर का ही है। तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है कि इंडियन क्रिकेट कल्चर कैसे है, डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे रन होती है, ये सारा स्ट्रक्चर जो इंडियन बीसीसीआई ने बेसिकली खड़ा किया पूरे इंडिया में क्रिकेट का, उसका क्या हिसाब किताब है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो अगर देखा जाए तो गौतम गंभीर टॉप चॉइस बनते हैं, लेकिन जय शाह का जो बयान है उस हिसाब से तो फिर गौतम गंभीर भी नहीं बनते। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि रिकी पॉन्टिंग ने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी वो इस हद तक एलेबोरेटेड है कि उसमें रिकी पॉन्टिंग ने ये कहा था कि मुझे जब अप्रोच किया गया ड्यूरिंग दी आईपीएल, क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल्स के आपको पता कोच हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर ये बात हल्की फुल्की अपने बेटे से भी की थी कि यार इस तरह तेरे अब्बा जी को, यानी कि मुझे इंडिया की कोचिंग की ऑफ़र आ रही है कि इंडियन टीम के हेड कोच बन जाए। तो बेटे ने तो बड़े जोशो खरोश में कहा था, ले लो पापा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र है, और क्या चाहिए आपको, इंडिया मूव होना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, बोरिया बिस्तर उठाएंगे, इंडिया में जाकर रहना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर वो रिकी पॉन्टिंग ने तो अपने लाइफस्टाइल का जिसे कहती हैं उज़र पेश कर दिया, या
जैसे कहते हैं कि साइड मार ली कि मेरा लाइफस्टाइल अभी जो मैं करंटली जी रहा हूँ उसमें ये रोल फिट इन नहीं होता, तो वो तो इस तरह साइड पर हो गए। जस्टिन लैंगर ने आपको बताया था वो केएल राहुल वाला सारा मामला पिछली वीडियो में डिटेल के साथ, उन्होंने उस तरफ सारा मामला धकेल कर तो वो भी साइड पर हो गए। तो अब ये कहानी जो है ना एक अजीब सा ना मिक्सचर सा बन गई है। मेरे ख्याल में अगर जेशा की स्टेटमेंट यहाँ तक रहती ना, या फिर वही बात होती है कि यार वर्ड्स जो हो आप जब आप इस तरह के एक स्ट्रेचर के ऊपर या एक लेवल के ऊपर जाकर बात करते हैं, वर्ड्स थोड़े से केयरफुल होने चाहिए, क्योंकि लोगों की तनकीद का पता कोई नहीं लगता ना। ठीक है, गौतम गंभीर के पास कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर अपने आप में एक ब्रांड तो है ना। केकेआर की मेंटोरशिप उसके हाथ में आई है सर। पिछले 2 सालों में 7वें नंबर की टीम 7वें नंबर पर फिनिश कर रही थी केकेआर आईपीएल में। वही केकेआर इसकी मेंटोरशिप में पहली टीम बनती है, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करती है और सीधा प्लेऑफ जीत कर जाकर फाइनल में बैठी हुई है। तो गौतम गंभीर का जिसे कहते हैं इम्पैक्ट तो है। और वो जो फुटेजेस अगर आप देखें केकेआर के कैंप की जो उनके सोशल मीडिया के ऊपर लगी हुई हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि गौतम गंभीर लड़कों के साथ कर क्या रहे हैं। वो बैटर्स के साथ भी इंगेज हुआ नज़र आता है, वो बॉलर्स के साथ भी इंगेज हुआ नज़र आता है। तो टीम को खड़ा करना वो गौतम गंभीर कर सकता है। जिस तरह जेशा ने कहा कि हम एक ऐसा हेड कोच चाहते हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, और मेरे नज़दीक गौतम गंभीर इज़ अ रियली गुड चॉइस। लेकिन बीसीसीआई क्या डिसाइड करता है ये देखिए, वी अब लेट्स सी, ये आने वाले कुछ दिनों में अनफोल्ड हो जाएगा। तो आई रियली अब मुझे लगता है कि ये मामला यहाँ पर शायद अभी ख़त्म हो जाएगा। ये पॉन्टिंग, लैंगर, उनके बयानात, जेशा की स्टेटमेंट एंड ऑल दैट। तो मेरा ख्याल है कि अब इन दोनों क्वार्टर से तो शायद आपको कोई स्टेटमेंट ना सुनने को मिले, किसी और के पेट में मरोड़ उठे और वो कोई बात कर दे, वो एक अलग चीज़ है। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।